इंडियन एक्ट्रेसेस बल्कि मारूफ एक्ट्रेसेस का ताना बाना, उनका ताल्लुक दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बड़े डॉन के साथ इनके ताल्लुकात, उनकी पार्टीज में जाती हूँ, नाम भी बड़े हैं। नोरा फतेही जो मारूफ है और उसके साथ साथ श्रद्धा कपूर, इन दोनों के और इंडिया में एक बड़ा स्कैंडल आ गया बॉलीवुड में। बज़मी साहब, इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूँ ना, दो बातें हमारे नाज़रीन के लिए ज़ेहन-नशीन होनी चाहिए। एक बात ये है कि भारतीय इदारे, भारतीय सरकार और कुछ मुफ़ाद परस्त अनासिर वो इस ताक में रहते हैं कि कोई भी वाक़या हो, उसका किसी न किसी तरीके से बिलवास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक़ जोड़ा जाए दाऊद इब्राहिम से, किसी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी की शख्सियत से, पाकिस्तान के साथ। आप कितने ही वाक़यात देख लें, मुंबई हमलों से लेके और रिसेंट हाजी मस्तान के कत्ल तक, बाबा सिद्दीकी, जितने वाक़यात हैं उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धरते रहे। बिल्कुल सही। वो सरहद पार की कोई साजिश तलाश कर लेते हैं जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे धर सके। एक दूसरा ये है कि उन्हें कुछ ना मिले ना, तो वो कहते हैं दाऊद इब्राहिम नेटवर्क। अब दाऊद इब्राहिम नेटवर्क का कोई ऐसा सबूत, दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसी दिखाई दी, सबूत के तौर पे पेश की गई, अदलिया ने कोई फैसला दिया, कहीं कोई राज मुनकशिफ हुआ। वो जो डोला पकड़ा गया है उसका क्या ताल्लुक है, जिसको लेके कहा जा रहा है कि ये बयान दिया इसने और इसने बताया कि ये नोरा फतेही और श्रद्धा कपूर या दूसरे इंडियन एक्टर्स जो हैं वो जाते हैं दाऊद इब्राहिम की पार्टीज में। अब ये जो आपका सवाल है ना कि सलीम डोला और उनका बेटा ताहिर डोला, इससे पहले आप ये बात समझें कि मैं जो गुफ्तगू ये कर रहा हूं कि आपने दाऊद इब्राहिम के जावेद मियादाद, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर जो थे, उनकी बेटे से दोनों की आपस में जो रिश्तेदारी थी, उस निकाह की तकरीब से लेके आज तक भारतीय सरकार ने, भारतीय इदारे, एजेंसियां बड़ी बड़ी रॉ जैसी, उन्होंने कोई ऐसा सबूत दिया हो कि दाऊद इब्राहिम जो है वो फलां केस में मुलविस पाया गया शहादतों के साथ। बिल्कुल सही है। किसी अदालत महज इल्जामात हैं। इल्जामात भी हवाई किस्म के हैं, उनका ग्राउंड फैक्ट कुछ दिखाई नहीं दिया। एक तो ये। दूसरी अहम बात यह है कि दाऊद इब्राहिम का ये नहीं पता वो कहां है। इल्जाम पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने छुपा रखा है। तो इतना खौफ है भारत को दाऊद इब्राहिम का? भाई वो शहरी तो आपका है, महज मुस्लिम होने के नाते, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक है उसका। आपने होटल पे उसके हमले करवा दिए। कराची में जो गाजी सरकार का मदार है उसके बाहर आपने कहा जी कि उसने बहुत बड़ा महल बना रखा है। एआई के जरिए एक फिजाई तस्वीर जारी कर दी आपने। ये सारे वाकयात जो है ना, ये जोड़े जाते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा इसका जो अहम है, ये हकीकत है कि बॉलीवुड के कई अदाकार जो हैं उनका ताल्लुक, महज ताल्लुक नहीं, सरपस्ती भी हासिल लारस बिश्नोई के साथ है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। लारस बिश्नोई जेल में बैठ के शोबिज की दुनिया पे राज करता है। नोरा फतेही हो या जितनी बड़ी इंडियन एक्ट्रेसेस हैं या एक्टर्स हैं, उनको जब तक किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की सरपरस्ती नहीं मिलती वो टॉप 10 में नहीं आ सकता। ये डॉन का लफ्ज जो है ना, ये ये शोबिज की ही तख्लीक है। अच्छा, अब जरा आप ये समझें, दुबई जहां जराइम पेशा अफराद की महफूज पनाहगाह थी, वहां पार्टीज के एतबार से ये एक ऐसा मरकज था, सेंटर ऑफ पार्टीज था, सेंटर ऑफ एक्टिविटीज था शोबिज के लोगों के लिए, जराइम पेशा लोगों के लिए था। महफूज पनाहगाह आपको हर दूसरे दिन इंटरपोल की जरूरत पड़ती कि वहां से मुलजिम पकड़ के लें। हर मुल्क को पड़ती, जहां जहां जुर्म हो रहा है। ये जो पार्टीज है ना, ये दुबई में बहुत सस्ती थी, सेंटर ऑफ एक्टिविटी था। वहां हो गई सख्ती, लॉ ऑफ लैंड उन्होंने इंतहाई सख्त कर दिया, मुख्तलिफ ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स कर लिए मुल्जमान की तहवीलगी के। ठीक है। उसके बाद से ये जो पार्टीज हैं
ये सजने लग पड़ी उन अदाकारों, फनकारों के, डांसर्स के, इससे मुताल्लिका शख्सियात के अपने ममालिक में। ठीक है। इंडिया वाले इंडिया आ गए, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश आ गए, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में आ गए, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है। वहां से मुंसलिक लोग अपने ममालिक में चले गए। अब ये पार्टीज का रुझान शुरू हो गया और ये पार्टीज पहले थी हफ्ते में एक दिन, सैटरडे और संडे की दरमियानी शब, अब ये 3 दिन हो गई। जुम्मा, हफ्ता, इतवार लाजमी ये पार्टी सजती हैं, इसकी बताता हूं डिटेल बाद में। ये सजती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन पार्टीज को डिजिटल सोशल मीडिया पे हर रोज सजाया जा रहा है। नूरा फतेही और श्रद्धा कपूर, ये सिर्फ 2 नाम है। बहुत खूबसूरत इंडियन एक्ट्रेसेस हैं और बड़ा डांसर हैं, नाम समेटा इन्होंने। एक्ट्रेसेस भी हैं, डांसर भी हैं, बिल्कुल। बहुत दौलतमंद भी हैं। इनके बड़े बड़े घर, महल नुमा, वो भी हैं इनके। पजीराई भी है। ये नहीं हम कह सकते कि जी महज हवा में, ये मसनूई शोहरत नहीं है, ऑन ग्राउंड शोहरत है। और उस शोहरत की हामिल जिन खवातीन को इस स्कैंडल में, जिसका आपने तस्करा किया, इस पर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें इनका मरकजी किरदार कहा गया। और भारतीय इदारों के बकौल, और इंडिया टुडे की जो स्टोरी है वो मैंने बहुत डिटेल पढ़ी। इंडिया टुडे की स्टोरी में ये लिखा है कि इन खवातीन के पार्टीज का नेटवर्क दाऊद इब्राहिम चलाता है। मुझे उसकी कोई तस्दीक नहीं मिली दाऊद इब्राहिम की, लेकिन ये बात किस तरह बाहर निकली। एक नौजवान है ताहिर डोला, जिसका वालिद बड़ा नामवर है, सलीम डोला। उसके बारे में भारतीय सरकार को ये इत्तला मिली कि वो बैरून मुल्क, पर्टिकुलरली दुबई में, यूएई में मंशियात का और पार्टी ऑर्गेनाइज करने का कारोबार करता है। और उसमें मंशियात का इस्तेमाल, मंशियात की तरसील, मंशियात की फ़रोख्त, 3 मुख्तलिफ मराहिल हैं मंशियात के, वो मुलविस है, शामिल है वो उसमें। और एक ये कहा जी कि जो बॉलीवुड की अदाकाराएँ हैं, डांसर्स हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। उनमें 2 नाम मेन आए, एक नूरा फतेही और श्रद्धा कपूर। अब उसको इन्होंने काबू कर लिया, इंडिया ले आए भारत में। मुंबई की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो ये कहती है कि हमने इससे तफ्तीश की। इसके बेटे ने ये बताया, ताहिर डोला ने, कि मैं पार्टीज ऑर्गेनाइज करता हूँ और पार्टीज में जो मेन रोल है वो दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का है। और दाऊद इब्राहिम की एक बहन है हसीना पारकर, भारत की सबसे अमीर खातून। उस पर मूवी भी बनाई है भारत ने, हसीना पारकर। उसने अपने भाई को लैंड करवाने के लिए एयरपोर्ट पे एक पूरे का पूरा एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, जहाज, स्टाफ समेत जहां है जैसे एक ही बुनियाद पे पूरे का पूरा परचेज कर लिया था। अमीर खातून है। वो कहते ये हैं कि ये उसकी एक बेटी है हसीना पारकर की, अलीशा पारकर, यानी दाऊद इब्राहिम की भांजी, सगी भांजी। वो भी मेरी पार्टीज में आती है। दाऊद इब्राहिम के 8 रिश्तेदारों के नाम भी उसमें इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक। अब वो कहते हैं कि ये जो ताहिर डोला पकड़ा गया है, इसने कच्चा चट्टा खोल दिया है कि दाऊद इब्राहिम किस तरीके से इंटरवेन कर चुका है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और यहाँ की इंडियन एक्ट्रेसेस उसके साथ राब्ते में है। अच्छा, मैं इसे इनकार नहीं करता, इसकी तस्दीक मुझे हुई। देखिए, राब्ता कि मेरा तारिक बज़मी से राब्ता है, नईम मुस्तफ़ा को तारिक बज़मी के ताल्लुकात हैं। उन ताल्लुकात में अगर कोई जुर्म नईम मुस्तफ़ा करे तो तारिक बज़मी का क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक? बिल्कुल सही। अच्छा, महज मरासिम रवाबित रखना तो कोई जुर्म नहीं है। अगर आप शरीके जुर्म हो मेरे, तब आप कसूरवार है ना। अब दाऊद इब्राहिम सरपरस्ती करता था, करता रहा है, कर रहा है, जो भी भारत कहता है, बॉलीवुड की अदाकाराओं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए। अच्छा चलें, एक और बात, शहजाद भट्टी का हमने इंटरव्यू किया, इंडिया के साथ उसके मामलात और तर्ज के। शहजाद भट्टी का इंटरव्यू किया हमने, ज़ीशान अख्तर का किया, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि जी अगर भारत की किसी खातून को, किसी अदाकारा को, महज खातून होने के नाते
अगर कोई शख्स तंग करेगा, नाजायज बिला जवाज इल्जाम तराशी करेगा, तौहीन इहानत करेगा, तो हम उसका बदला लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई नाजायज सपोर्ट है खवातीन की? नहीं, बिल्कुल नहीं। दाऊद इब्राहिम अगर उनको फाइनेंस करता है अदाकारी के लिए, उनके घर बार की परवरिश, कुछ इंसेंटिव्स अगर वो देता है, इनाम कराम देता है, पजीराई देता है, हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन वो एक और बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो अदाकाराएं हैं, रकासाएं हैं, जिन्होंने नाम कमाना होता है, ये जब नई नई आती हैं तो उसके बाद इनकी दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोगों से बंद कमरों में मुलाकातें होती हैं। आप ये एक एलिगेशन आप लगाते मुझे हैं। ये बताएं, दाऊद इब्राहिम के गैंगस्टर कौन है? कोई नाम बताएं एक तो। वो तो उन्होंने नहीं बताए। नहीं बताया ना, तो भाई मैं गैंग कैसे मान लूं? इसको राइट हैंड करार दे रहे हैं ताहिर डोला को। चलें, ताहिर डोला राइट हैंड नहीं है, उसका अपना बयान बता रहा हूं। उसने अपना बयान दिया कि इन पार्टीज में जो मैं अरेंज करता हूं, अलीशा पार्कर, दाऊद इब्राहिम के और अजीजो कारिब, वो शरीक होते हैं पार्टीज में। तो डोला फैमिली के जराइम से क्या ताल्लुक हुआ उसका? गैंग कैसे बन गया? गैंग का लफ्ज जो है ना, वो जुर्म का इश्तराके कार होना है। क्योंकि बड़े बड़े गैंगस्टर हैं इंडिया में हैं, लारस बिश्नोई गैंगस्टर है ना, लारस बिश्नोई, बिल्कुल ऐसे 700 गोलरी बरार, 725 अफराद का नेटवर्क पूरी दुनिया में, जेल से बैठ के चला। जेल से बैठ के। गोलरी बरार है ना, उसका साथी। शकील छोटा साथी है ना, निशान अख्तर साथी था ना, वो अलग हुआ जो शहजाद भट्टी से ताल्लुक रहा उसका, उसके गैंग में। ये हैं गैंगस्टर्स, बिश्नोई के गैंगस्टर आप कह सकते हैं इनको, लारस बिश्नोई। जेल से बैठ के उनको ऑपरेट करता है। अब वो डिसेंडेंट हो गए, इसके मुनहरिफ मुखालिफ हो गए। तो दाऊद इब्राहिम का दूसरा नाम क्यों नहीं किसी के पास आता? कोई नाम बताएं। ओ जी, वो लारस बिश्नोई के गैंग के लोग टूट के इसके कबूतर के अड्डे पे बैठ गए, तो भाई उनके नाम बताओ। जिसने शकील छोटे को पनाह दे दी। ये महज गुफ्तगू है ना,